चकाचक टोली। हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन 14। बच्चों, इस पाठ में आज हम एक पार्क जाएंगे। यहाँ पर देखो, आपको बहुत सी चीज़ें दिख रही है ना। यहाँ पर बेंचेस है, ट्रीज है, बहुत सारे फ्लावर्स है। और ये देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ सूखे पत्ते भी गिरे हैं ना। तो इस पार्क को साफ करने के लिए यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और ये बच्चे झाड़ू की मदद से इन सूखे पत्तों को साफ करते हैं। ये देखो बच्चों, इन्होंने सूखे पत्ते इकट्ठे कर दिए और इकट्ठे करने के बाद ये इसे डस्टबिन में डालते हैं। तो बच्चे जब पार्क साफ करते हैं, उससे पहले उन्हें पार्क साफ करने के लिए कुछ चीज़ें भी खरीदनी पड़ी ना बच्चों। जैसे इनके हाथ में आपको झाड़ू दिख रहे हैं ना, ऐसे ही ये टाइल साफ करने के लिए इन्होंने फिनाइल की बोतल भी खरीदी। इन्होंने जब पार्क साफ कर दिया तो ये सब बच्चे अब हिसाब लगाते हैं कि इन्होंने कुल कितना खर्चा किया। तो इनमें से ये श्रेया नाम की लड़की एक डायरी बनाती है और उस डायरी में ये क्या क्या लिखती है, आओ देखें। ये है श्रेया की डायरी और ये डायरी लिखती है वो अक्टूबर महीने में। तो श्रेया लिखती है कि अक्टूबर 3 को 60 रुपये जमा हुए। यानी बच्चों, उन्होंने 3 तारीख को ये सब सामान खरीदने के लिए कितने रुपए जमा किए? हाँ, 60 रुपये। फिर उसके बाद क्या हुआ? अक्टूबर 7 को उन्होंने 18 रुपये की झाड़ू खरीदी। तो बच्चों, अब उन्होंने 18 रुपये क्या कर दिए? खर्च। उससे क्या खरीदा? झाड़ू। और फिर उन्होंने अक्टूबर 12 को 25 रुपये में फिनाइल की बोतल खरीदी। तो उन्होंने और 25 रुपये क्या कर दिए? खर्च कर दिए। और बच्चों, उन्होंने कुछ कार्ड भी बनाए थे, तो वो कार्ड उन्होंने बेचे जिससे उन्हें कुछ पैसे मिले। तो वो कार्ड अक्टूबर 25 को बेचे और 27 रुपये बनाए गए कार्ड बेचकर जमा हुए। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और श्रेया की मदद हिसाब जोड़ने में करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि कुल कितने रुपए जमा हुए? हाँ, कुल जमा किए 60 रुपये। अब ये बताओ बच्चों कि उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? हमने देखा ना कि उन्होंने 7 तारीख को एक झाड़ू खरीदी और 12 तारीख को फिनाइल की बोतल, जिसमें उन्होंने 18 रुपये और 25 रुपये खर्च किए। तो कुल कितने खर्च किए बच्चों? कैसे पता करें? हाँ, हम 18 और 25 को जोड़ेंगे। ये तो हमें पता है ना बच्चों। तो बच्चों, अब हम कार्ड की मदद से 18 और 25 को जोड़ेंगे। ये हमने बना दिए कार्ड्स। अब हम क्या करेंगे? इकाई वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। ये तो आप सभी फटाफट से कर सकते हो ना बच्चों। चलिए जोड़ते हैं। 8 से आगे और कार्ड जोड़ने पर 9, 10, 11, 12, 13 कुल हुए 13 कार्ड। तो बच्चों, आपको पता है ना कि 13 का मतलब 10 जमा 3। तो हम 10 का एक समूह बनाएंगे और उसे 10 के कार्ड में बदल देंगे और ये 10 जाएगा अब दहाई के पास। तो वैसे ही अब संख्याओं में 3 जाएगा इकाई वाले बॉक्स में और 1 जाएगा दहाई के बॉक्स में हासिल। बच्चों, अब है दहाई की बारी। हासिल आए 10 के कार्ड के बाद ऊपर वाले कार्ड हो गए 2। इसमें हम और कार्ड जोड़ेंगे तो 2 से आगे गिनने पर 3,
तो दहाई कितनी हो गई बच्चों? 4। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? 43 यानी 43 रुपए। अच्छा बच्चों, आपको याद है हमने ज़ुबानी भी जमा करना सीखा था ना? तो अगर हमें 18 और 25 को फटाफट से बिना कॉपी और पेंसिल की मदद से हल करना हो तो हम कैसे करेंगे? चलिए इसे भी वैसे करके देखते हैं। हमें पता है ना बच्चों कि 18 का मतलब 10 जमा 8 भी है, तो हम 25 में पहले 10 जोड़ेंगे और हमें संख्या मिली 35। अब इस 35 में हम बचे हुए 8 जोड़ेंगे तो संख्या हुई 43। वही उत्तर आया ना बच्चों? तो हमें क्या पता चला कि उन्होंने कुल खर्च किए 43 रुपए यानी 43 रुपीस। अब उनके पास कितने रुपए बच गए? पहले थे 60 रुपए, फिर 43 यानी 43 रुपए खर्च कर दिए। अब कितने बचे? क्या करना पड़ेगा बच्चों? हाँ, माइनस यानी इसे घटाना पड़ेगा। तो चलिए 60 में से 43 को माइनस करते हैं। अब हम इसे भी कार्ड्स की मदद से हल करेंगे। ये क्या बच्चों, इकाई वाली संख्या में तो ऊपर कोई भी कार्ड नहीं है, तो आप जानते हो ना कि हम दहाई से उधार ले लेंगे। तो ये दहाई का कार्ड बन गया अब 10 इकाई। तो चलिए अब संख्याओं में भी इसे ठीक करते हैं। 6 को काट कर बची 5 दहाई और 1 दहाई आ गई इकाई के पास, हो गई 10 इकाई। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि 10 में से हमें 3 कार्ड निकालने हैं। 1, 2, 3, यहाँ बच गए 7 कार्ड। बच्चों 10 में से 3 निकाला तो हुए 7। अब हम दहाई के 5 में से 4 कार्ड निकाल देंगे। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे बच गया 1 कार्ड यानी 1 दहाई। तो बच्चों उनके पास कितने रुपए बच गए? हाँ, 17 रुपए यानी 17 रुपीस। पर बच्चों उन्होंने 25 तारीख को कार्ड भी तो बेचे हैं, जिसे बेचकर उन्होंने कुछ पैसे कमाए थे। उन्होंने कितने रुपए जमा किए थे बच्चों? 27 रुपीस यानी 27 रुपए। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों के पास कितने रुपए हो गए। 17 रुपए बच गए थे जिसमें 27 रुपए और आ गए। तो अब हम इन्हें जोड़ देंगे ताकि हमें पता चले कि कुल कितने रुपए हो गए। इसे भी हम कार्ड्स की मदद से जोड़ेंगे। चलिए पहले इकाई वाले कार्ड्स को जोड़ते हैं। 7 से आगे गिनने पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कुल 14 कार्ड। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? हाँ, 10 का समूह बनाकर उसे 10 के कार्ड से बदलेंगे और वो जाएगा दहाई के पास। वैसे ही संख्याओं में इसे लिखते हैं। इकाई के बॉक्स में 4 और 1 जाएगा दहाई के बॉक्स में हासिल। अब बारी आई दहाई वाले कार्ड्स की। तो ऊपर दहाई वाला 1 कार्ड हासिल आने पर ऊपर हो गए 2 कार्ड। फिर 2 से आगे गिनने पर 3, 4, ये हो गई 4 दहाई। तो बच्चों उनके पास अब कितने रुपए हो गए? 44 यानी 44 रुपए। यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों कि महीने के अंत में उन सभी बच्चों के पास कुल 44 रुपए बचे। तो बच्चों आप सभी भी पेज नंबर 122 पर जाकर श्रेया की डायरी भरने में उसकी मदद करो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे।